नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड में इन दिनों एक शॉर्ट फिल्म काफ़ी चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए क्योंकि बुसान फिल्म फेस्टिवल जो कि साउथ कोरिया में हो रहा है, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है, उस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में उत्तराखंड से एक फिल्म गई है जिसकी शूटिंग उत्तराखंड में हुई है, जिसको उत्तराखंड से जुड़े हुए लोगों ने बनाया है। फिल्म का नाम है पाताल ती। फिल्म के बारे में जानेंगे। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ है फिल्म के निर्देशक डायरेक्टर संतोष सिंह जी। संतोष सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद 365 में। सबसे पहला तो सवाल ये कि क्योंकि आपकी जो फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, वो पाताल ती नाम फिल्म का है और हमने भी कुछ झलकियाँ इस फिल्म की देखी हैं। काफ़ी शानदार फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है और ये बुसान फिल्म फेस्टिवल में गई है। सबसे पहले तो बुसान शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में गई है। सबसे पहले तो फिल्म के बारे में आप कुछ बताइए। ये फिल्म असल में उत्तराखंड के जो हिमालय को हम जैसे देखते हैं तो प्योरिटी के लिए बोलते हैं होली हिमालय, वैसे इसमें भी जो कैरेक्टर हैं और जो फिल्म का थीम है वो प्योरिटी के ऊपर है। उसमें जो एक दादा और पोते की कहानी है और दादा को मरते हुए एक खास तरह का पानी पीना है। तो हमारे यहाँ की हर चीज़ जैसे प्योर मानी जाती है, तो होता है कि एक दौर में कोई चीज़, क्योंकि प्योरिटी का तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है कि वो प्योर, क्योंकि प्योरिटी का कोई पैमाना नहीं है। तो उसमें वो लड़का है, वो सिर्फ जो दादा ने उसके दादा ने जो बातें जो बताई हैं या दादा को जो पानी चाहिए वो उसको थोड़ा बहुत जानता है। गांव में उसने सुना है, थोड़ा बहुत अपने दादा से सुना है, तो उसको लगता है कि अगर मैं वो पानी लाऊंगा तो मेरे दादाजी बच जाएंगे। तो उसी की जर्नी है और उसी प्योरिटी को ढूंढने वो जा रहा है। तो वो असल में ये कहानी थोड़ा बहुत फोक एलिमेंट है इसमें, लेकिन ये कहानी हमारे बुज़ुर्गों के अनुभव से ही मुझे मिली है। तो ये बुजुर्गों के अनुभव से। और पाताल ती का मतलब होली वाटर यानी कि शुद्ध जल होता है जिसको ढूंढने वो निकला है। हाँ, गढ़वाली में पताल पानी बोलते हैं और भोटिया में ती बोलते हैं पानी को, तो पताल ती हो गया और इंग्लिश में इसका हमने नाम रखा है होली वाटर। अच्छा, क्योंकि पाताल ती जो पानी है उसको ढूंढने की ये पूरी एक जर्नी है एक छोटे से बालक की, जिसके दादाजी जो है अंतिम चरणों में हैं। उस पर पूरी फिल्म है और हमने फिल्म को देखा है। उसमें जो एडिटिंग होती है, जो लाइटनिंग होती है, फिल्म में जो लोकेशंस हैं उनमें कलर किस तरीके का है, बल्कि उसमें जो मेन कैरेक्टर है छोटा बच्चा, वो भी काफ़ी शानदार है। अच्छा, इस फिल्म को बनाने की जर्नी के बारे में आप ये बताइए, क्योंकि अभी तो फिल्म शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में गई है। इसकी जर्नी किस तरीके से फिल्म को शूट किया गया, लोकेशंस काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिले फिल्म में। पहले तो मैं फीचर फिल्म बना रहा था, तो उसमें मेरे जो मेन एक्टर थे उनकी डेथ हो गई। वो एक फ़ीचर फिल्म थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब तो फिल्म तो डब्बे में चले गई। फिर मैंने एक कहानी मेरे को मिली और उसमें कुछ फोक के एलिमेंट थे, वो मैंने उस स्टोरी में डाले और उसके बाद मैं इसके लिए लगातार 1-1.5 साल, क्योंकि हमें प्योरिटी को अचीव करना था इसमें, तो उसी तरह की लोकेशन चाहिए थी, वर्जिन लोकेशन चाहिए थी। तो उनको ढूंढने में मुझे लगभग 2 साल लग गए और 2 साल ढूंढते ढूंढते वो बहुत डिफ़िकल्ट लोकेशन थी, क्योंकि जो भी एक लोकेशन को चलने के लिए लगभग 10 किलोमीटर से 25 किलोमीटर का ट्रैक करना था हमें। तो मुझे ऐसा लगा कि यार लोकेशन तो हमें मिल गई है, अब कैरेक्टर चाहिए। तो कैरेक्टर भी वैसे ही चाहिए था, बिल्कुल मासूम, जो उस चीज़ को समझे, जो ऑर्गेनिक हो। बेसिकली हमारे यहाँ चीज़ें ऑर्गेनिक हैं या हमें उस तरह से देखते हैं, तो उस तरह से फिर कैरेक्टर भी मिल गए। लेकिन अब ये था कि मनी का दिक्कत था और उन लोकेशन पे चढ़ना था और वहाँ थोड़ा खतरा ज़्यादा था क्योंकि वो स्लाइडिंग एरिया था। तो फिर वही लोग ढूंढे गए, लोकल यहाँ के जो शूटिंग के लिए हमने सोचा कि अब लोकल लोगों से ही वो लिया जाएगा। तो लोकल लोगों ने बहुत, जो मेरा क्रू है वो पूरा लोकल है, सारे रुद्रप्रयाग के लोगों ने और चमोली के जो नीति घाटी के लोगों ने बहुत मेरी हेल्प करी। गमसाली, कोसा और मलारी गांव में इसकी शूट हुई और रुद्रनाथ में इसका शूट हुआ है। तो वहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे और उनकी वजह से मुझे वो लोकेशन भी मिल पाई। और फिर धीरे धीरे इसमें गजेंद्र और तेला जी जुड़े, उन्होंने हमें फाइनेंशियली काफ़ी मदद करी और लॉकडाउन के टाइम में लोगों ने अपनी गाड़ियाँ भी दी मुझे, जितना हो सकता था। जैसे अक्षत नाट्य संस्था है गोपेश्वर में, उन्होंने बहुत मदद करी मेरी और वहीं से मैंने एक्टर लिया। जो मेन एक्टर था वो माणा का था, लेकिन वो अक्षत नाट्य संस्था से जुड़ा हुआ था। मतलब इस तरीके के एक्टर नहीं है उसमें जो कि प्रोफेशनली होते हैं, जिन्होंने पहले काम किया हो। सब कुछ ओरिजिनल दिखाने की कोशिश की गई है। लोकेशन का भी आपने कहा कि 2-3 साल उसमें लग गए, पूरी जर्नी फिल्म की हो गई। चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा आएंगे। आपने कहा वहाँ के लोगों ने मदद भी काफ़ी सारी की है। और जो लोकेशन में फिल्मांकन जो करना था उसमें कितनी दिक्कत? फिल्मांकन करने में दिक्कत ये थी क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी जिन जगहों पे हम शूट कर रहे थे वो 80 डिग्री के ढाल पे थी, तो वहाँ हम ट्राईपॉड भी नहीं लगा सकते, चढ़ना ही मुश्किल था। उसके बाद हमारे पास पेटी थी, लेंसों की पेटी थी। अगर वो गिर जाते तो फिल्म तो बाद में बनती, पहले तो उसी का हर्जाना देना पड़ता। तो बड़ी मुश्किल से हम उस पेटी को वहाँ तक लेके गए। 17,000 के फीट, 16 से 17,000 के फीट तक हम पहुँचे और वो बच्चा भी था, छोटा बच्चा था हमारे साथ। तो उसके साथ फिर वो थोड़ा सा पहाड़ी था, लेकिन फिर भी बच्चा तो बच्चा ही है। तो कहीं ऐसा था कि
पता चला कि कहीं ये गिर गया तो फिर वो बताया भी नहीं था हमने बहुत लोगों को कि हम किस तरह की लोकेशन पे जा रहे हैं। अगर हम वो चीज़ बताते तो लोग अपने बच्चों को भेजते नहीं हमारे साथ। और क्योंकि हमने फिल्म की कुछ झलकियां देखी हैं, दर्शक भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे देखने के लिए कि फिल्म कैसी दिखती है। भाई जो फिल्म शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में गई है, उसकी जब बातचीत चल रही है तो किस तरीके से दिखती है, किस तरीके से उसमें लोकेशंस हैं, क्या फिल्म की कहानी है, आप लोगों को जल्दी ये देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं फिल्म की टेक्निकलिटी पर जाऊँ, क्योंकि आमतौर पर हम फिल्में देखते हैं तो वो टच नहीं आ पाता है। आपकी शॉर्ट फिल्म जो हमने देखी है उसमें कलर से लेकर एडिटिंग से लेकर काफ़ी एक प्रोफेशनल तरीके से किया गया है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरीके से एडिटिंग। शुरुआत में तो लोकल लोगों ने हेल्प करी और हमारे पास थोड़ा बहुत मनी था। और फिर मेरे साथ डायरेक्शन में मुकुंद नारायण है, वो बिहार के थे। उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि यार लोकेशन बड़ी खूबसूरत है, कहानी भी अच्छी है, तो मेरे साथ आए तो उन्होंने बोला कि मैं भी इसमें मनी लगाऊंगा। फिर रौतेला जी ने भी लगाए। फिर मेरे साथ ये रजत था जो लगातार लोकेशन हंटिंग पे था यार, तो उसने भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। फिर जो सिनेमेटोग्राफर था वो कई वेब सीरीज़ों को मैं असिस्ट सेकंड यूनिट कैमरा कर चुका था, तो लॉकडाउन के टाइम पे वो भी घर आ गया। तो मेरे लिए फ़ायदा हुआ कि चलो इस समय शूट करते हैं। तो सभी का जो कार हैं या जो क्रू है, जो प्रोफेशनल क्रू था, वो सब घर आ चुका था बॉम्बे से। तो मैंने उसका अच्छे से क्या करा, यूटिलाइज़ करा। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जब हमने फिल्म शूट करी थी तो हमें ये था कि अब इस फिल्म को एडिट करना है। तो एडिट करने में बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे फिल्म की एडिटिंग का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा वैसे ही है। जब हम फिल्म को एडिट करते हैं तो उसका फिल्म को एडिट करना थोड़ा सा एक अलग टेक्निकलिटीज़ है। उसमें साउंड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें लगा कि अगर ये फिल्म थोड़ा सा, क्योंकि फिल्म में एक थोड़ा सा मैजिक भी है, माने कि एक फोक टेल का एलिमेंट है, तो थोड़ा सा लगता है जब हम फोक टेल सुनते हैं तो थोड़ा सा एक मैजिक जैसा लगता है। जैसे हमारे गाँव में बोलते हैं अरे वहाँ ऊपर एक बड़ा सा तालाब है या वहाँ ऊपर बाघ है, भूत है। तो एक तरह से अब उस चीज़ को दिखाना है, उस चीज़ को अचीव करना है, उस प्योरिटी को अचीव करना है। तो सारी चीज़ों को हमने जब कैमरे में कैप्चर कर लिया तो फिर ये हुआ कि यार इसको एडिट कौन करेगा, इसके एसेंस को कौन समझेगा। तो सबसे पहले हमने दिल्ली में दी और दिल्ली वाले ने पूरा उसका क्या कर दिया, रायता फैला दिया उसमें एडिटिंग में। तो फिर उसके बाद हम बॉम्बे में थोड़ा सा हमने लोगों से वो करा। तो जब उन संयुक्ता काजा हैं और उनको फिर हमने अप्रोच करा तो उन्होंने बोला वन लाइनर अपना कहानी का भेजो। तो उन्होंने वन लाइनर पर फिर उन्होंने बोला फुटेज देख के उन्होंने बोला कि हम ही करेंगे इसका एडिट। तो फिर हमने पैसे वैसे की बात करी तो उन्होंने बोला कि नॉमिनल फ़ीस जो होती है, मैं प्रोफेशनल फ़ीस नहीं लूँगी तुमसे, क्योंकि इस तरह की फ़िल्मों को मैं एडिट करना चाहती हूँ। तो हमें और कॉन्फिडेंस आ गया। जब फिल्म उन्होंने एडिट करी तो उन्होंने लगभग जितने मौके होते हैं एडिट करने के 9 से 10 बार ये फिल्म एडिट हुई है। और उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं इसे एडिट नहीं करूँगी। वो आज भी बोलते हैं अगर आपको और एडिट करना, तो इतना उन्होंने सपोर्ट। तो मुझे लगता है कि अगर आप बेसिक से आप सही करते हैं और आपकी इंटेंशन सही होती है ना, तो बड़े बड़े टेक्नीशियन भी आपके सपोर्ट में आ जाते हैं। जब हमने फिल्म को एडिट कर दिया तो उसके बाद साउंड की दिक्कत होगी। साउंड कौन करेगा इस फिल्म का, क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड पे हम जा रहे हैं, वहाँ इतनी तेज़ हवाएं बहती हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है। क्योंकि जब हम कोई भी इमेज क्रिएट करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो जब वो 3D में जाती है, क्योंकि जब हम उसका फील करते हैं तो उसके साउंड से आता है, एटमॉस्फेयर से आता है। अब वो एटमॉस्फेयर कौन जनरेट करेगा। तो उसके बाद थोड़ा बहुत हमारे कॉन्टैक्ट थे, क्योंकि हमने थोड़ा सा इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। तो कोई दोस्त था, तो उस रसूल सर के मैनेजर थे, उनसे हमें अप्रोच किया। तो जब उन्होंने बोला कि अपना फुटेज भेजो तो उनको भी बहुत फिल्म पसंद आई। तो उन्होंने बोला इस फिल्म की साउंड हम करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर बोला कि पैसे वैसे की बात करी। तो फिर हमने बोला हम तो भाई पहली बार फिल्म बना रहे हैं और ये हमारे पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जो थोड़ा माने कि उन्होंने पूरा हमें ये समझिए कि एक कंट्रीब्यूशन है उनका हमारी इस फिल्म में। और उनको तो आप जानते ही हैं, स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए उनको साउंड के लिए ऑस्कर मिला हुआ है। तो उनकी वजह से भी हमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया। और उन्होंने हमें बोला कि नेक्स्ट टाइम आप फिल्म बनाओगे तो हम आपकी क्या करेंगे, पूरी मदद करेंगे। तो ये थोड़ा हमारे लिए वहीं पे से कॉन्फिडेंस हो गया था कि अगर इतने बड़े टेक्नीशियनों ने हमें ये बोला कि नेक्स्ट टाइम आप फिल्म करेंगे और हम कोशिश करेंगे फिर दोबारा आपकी मदद करेंगे, तो अपने आप में आपको भी कॉन्फिडेंस आ गया। और जैसे कि उन्होंने बताया कि स्लम डॉग मिलेनियर का जिन्होंने साउंड डिज़ाइन किया है, उन्होंने भी आपकी शॉर्ट फिल्म का साउंड डिज़ाइन किया। और यकीन मानिए कि फिल्म क्योंकि हमने भी देखी है शॉर्ट फिल्म, उसका जो साइलेंस है, जो उसमें म्यूज़िक है और जो उसका कलर है और जो जर्नी बच्चे की है, वो पूरी फिल्म को बड़ा रोचक बना देती है, मज़ेदार बना देती है। अच्छा, दर्शक भी ये देख रहे होंगे कि इतना फिल्म के बारे में सुन रहे हैं, तमाम मीडिया में खबरें चल रही हैं, ये इंटरव्यू भी लोग देख रहे होंगे, तो लोग कब इस फिल्म को देख पाएंगे? असल में वो तो मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि अभी इस फेस्टिवल में जाएगी तो और फेस्टिवलों में जाएगी, फिर हम अपने देश के फेस्टिवलों में भी भेज रहे हैं।
तो हमारा यही था कि यहाँ भी दिखेगी, उसके बाद अगर फाइनली कोई ख़रीद लेता है या कोई माने कि किसी प्लेटफॉर्म पे जाएगी तो फिर तो वहीं देख सकते हैं। अब वो कहाँ जाएगी अभी तो उसका वो नहीं है, क्योंकि शॉर्ट फिल्म का मार्केट बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फिल्म का मार्केट नहीं है। शॉर्ट फिल्म का मार्केट बाहर है, जो डेवलप कंट्री हैं जैसे यूरोप में है या और जगह हैं, वहाँ के लोग ले लेते हैं उसे। लेकिन यहाँ पे या आज के डेट में जैसे MUB है या बहुत सारे यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो चीज़ नहीं उसमें उन फेस्टिवलों से ना वो मैंने हो सकता है, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है कि वो पैसा मनी कितना देता, मनी वाला भी सवाल नहीं है, लेकिन जहाँ पे एक अच्छा दर्शक आए, जैसे MUB है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो जिसमें वर्ल्ड क्लास फिल्में दिखाई जाती हैं। जब वहाँ फिल्म जाती है तो वहाँ थोड़ा और अच्छा लगता है कि हाँ यार यहाँ पे मेरी फिल्म आई है, तो बड़ी अच्छी बात है। उत्तराखंड की सिनेमा पे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने फिल्म शॉर्ट फिल्म जो बनाई है, थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए। किस तरीके की जर्नी अभी तक रही है? मैं 2008 में दिल्ली, यहाँ से देहरादून से मैं दिल्ली गया था। मूल आप रुद्रप्रयाग से रहने वाले? रुद्रप्रयाग से रहने वाला हूँ। और जब मैं पहली बार गया तो घर वालों ने बोला ये डायरेक्टर क्या होता है, तो उनको पता भी नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी टीचर थे। तो सब लोगों ने बोला कि भाई कैमरा का कोर्स कर लेना, ये कोर्स कर लेना, डायरेक्शन में मत जाना, क्योंकि वो बहुत एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि टेक्निकल तो है नहीं वो। और कैमरा में ये होता है कि चलो खर्चा हो ही जाता है, निकल ही जाता है। तो फिर वो दिल्ली गया, दिल्ली से फिर थोड़ा सा साउथ की फिल्मों में काम किया, फिर मुंबई की फिल्मों में थोड़ा बहुत काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि लिखना चाहिए, और जब मैं वापस आया तो मेरा मन नहीं था यहाँ का फिल्म बनाने का। लेकिन जब मैं यहाँ घूमने शुरू हुआ तो मुझे बहुत सारी यहाँ मुझे लगा कि ये वर्जिन है, यहाँ सब कुछ वर्जिन लोकेशन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे यहाँ की फोक टेल हैं और जो हमारे यहाँ के लोगों का, जो हमारे यहाँ का कल्चर है, उसमें जो कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, सबसे पहले तो मैं उन्हीं की बात करूँगा। लिटरेचर तो है ही उत्तराखंड का, आप देखते हैं बहुत सारे राइटर हैं यहाँ के नॉमिनेट है, लेकिन अगर हम उन पे ही काम करना शुरू करें या उन्हीं की डेप्थ को पकड़ें या अपने जड़ों को पकड़ना शुरू करें, क्योंकि किसी भी स्टेट में सिनेमा तभी डेवलप होगा जब हम रूटेड सिनेमा बनाएंगे। जब रूटेड सिनेमा बनता रहेगा तब लोगों को पता चलेगा कि हमारे रूट कितने मजबूत हैं और उनमें कितना डेप्थ है। जब हम उसको टटोलेंगे, मैंने सेल्फ डिस्कवरी जिसे बोलते हैं, ये उसे सेल्फ को टटोलना होता है कि हम अपने सेल्फ को टटोलेंगे। और जब हम उसके डेप्थ में जाएंगे तो तब हमें लगेगा कि यार ये इसमें काफ़ी वो है, माने कि यूनिवर्सल अपील भी है। तो बहुत सारी कहानियाँ यहाँ की फोक टेल, जैसे मेरे यहाँ की बहुत 1-2 फोक टेल हैं जिनको मैं फीचर फिल्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, या किसी की 1-2 की मैंने स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है, तो वो रेडी हैं। अच्छा, क्योंकि आप फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, सिनेमा से जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड में कई तरह की डिबेट चलती है यहाँ के सिनेमा को लेकर के कि सिनेमा यहाँ का जो है उठ नहीं पाया या डेवलप नहीं हो पाया, उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाया जिस तरीके से, चाहे साउथ का सिनेमा हो, गुजरात का हो, भोजपुरी हो, बिहार का हो। क्या आप इसके पीछे कारण देखते हैं और क्या कुछ होना चाहिए आपने? मेरे को तो लगता है, जैसे मैंने अभी कहा कि रूटेड सिनेमा बनना चाहिए। रूटेड का मतलब अपने यहाँ की जो कहानियाँ होती हैं, चाहे वो दादा नानी की कहानियाँ होती हैं जो हम बचपन में सुनते हैं और हम उनको बिल्कुल देखते नहीं, अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब हम उनको सोचना शुरू कर देते हैं तो हमें लगता है कि उसके पीछे बहुत डेप्थ होती है, बहुत फिलॉसफी होती है, या उसको मिथिकल बनाया जाता है या उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। लेकिन उसके पीछे कई रीज़न होते हैं, साइंटिफिक रीज़न भी होते हैं, ढूंढना चाहता है। अगर हम उस लेयर को इकट्ठा करना शुरू कर दें तो एक बड़ा सा वो बनता है, तब लोगों को समझ में आता है कि यार ये जैसे एक फ्यूली की कहानी है, तो जैसे आप फ्यूली की कहानी नॉर्मल होती है, उसमें फ्यूली होती है और एक राजकुमार आता है, उसको पसंद आती है, वो अपने महल में ले जाता है और महल में ले जाने के बाद वो सूख जाती है और उसके बाद उसको वो बोलती है कि जब लास्ट में मैं मरूंगी तो मुझे वहीं दफना देना, कहाँ, जंगल में, जहाँ से मैं तुम मिले। लेकिन अगर उसको डेप्थ में देखा जाए तो वो मॉडर्निटी का और नेचर का स्ट्रगल उसमें दिखाया गया है। अब आपको इस सेंस तो दे दिया है, लेकिन डेप्थ करना तो आप जो स्टोरी टेलिंग कर रहा है, अगर आप उसी को पकड़ेंगे, उसी को बनाएंगे तो कहाँ फिल्म बन पाएगी। आपको उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा ना, और वो चीज़ पकड़नी पड़ेगी ना, वो फोक एलिमेंट पकड़ने पड़ेंगे जो हमारे यहाँ के रूटेड है। तो जब हम इन चीज़ों को पकड़ेंगे तब जा कर के लोग जोड़ेंगे कि यार हमारे यहाँ के लोग नेचर को कितना मानते हैं। हमारे यहाँ नेचर का एलिमेंट सबसे ऊपर है, क्योंकि महिला और नेचर, जो महिलाओं का और नेचर का संबंध है, उसको आप देखेंगे तो बहुत ही उसमें क्या है, आपस में एक सामंजस्य है। तो उस चीज़ को अगर हम कोई भी पकड़ेगा ना, तो तब पता चलेगा कि हाँ भाई, यहाँ का जो स्ट्रगल है महिलाओं का, ये आप स्ट्रगल देख लीजिए। तो आप उसी को दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप में ही क्या है, एक फिल्म है या अपने आप में सिनेमा है। मैंने हमारे यहाँ की महिलाएं कई सालों से घास ला रही हैं, ये ला रही हैं, तो हमको तो नॉर्मल लगता है वो। लेकिन आप उस मेहनत को देखेंगे, उसके पीछे की फ़िलॉसफी देखेंगे, या हम
कुछ भी, जैसे हम घर में देखते हैं यार, घी बनाता है ना कोई, अब एक घी होता है तो उसको बनने में कितना, माने कि गाय होती है, दूध भी नहीं देती है, लेकिन जो उसके पीछे का संघर्ष है, भाई कोई भी स्टोरी संघर्ष से बनती है ना। और वो जब आप फिल्म में क्या दिखाते हो, कैरेक्टर का स्ट्रगल दिखाते हो ना। अब वो भी तो कैरेक्टर है, हमारे यहाँ की महिलाएं देखने उनका, वो उस कैरेक्टर को हम लें और उसका स्ट्रगल दिखाएं, तो आप उसको सिनेमा में दिखा सकते हो, बहुत ग्रैंड उसमें दिखा सकते हो, बहुत अच्छे, जिससे कि लोग उस चीज़ को महसूस कर सकें और वहाँ तक पहुँच सकें। तो वो चीज़ हमारे सिनेमा से गायब है उत्तराखंड में, तो जब है ही तो तब कहाँ से वो प्रोग्रेस करेगा। वो चीज़ होनी चाहिए और जड़ में जाकर के काम होना चाहिए। स्टोरीज तमाम है, लोकेशंस भी तमाम है हमारे पास उत्तराखंड में, बिल्कुल, और सब चीज़ जो है अब भरपूर तरीके से, लेकिन उनका यूज़ किस तरीके से किया जाए ये बड़ा सवाल है। तो संतोष जी, आपने तमाम तरह की चीज़ें बताई हैं अपनी फिल्म पाताल ती को लेकर के भी, और डायरेक्शन से लेकर के भी, आप खुद से जुड़ी हुई बातें भी आपने बताई हैं। काफ़ी सारे युवा उत्तराखंड में भी हैं जो कि इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, आर्ट के क्षेत्र में आना चाहते हैं, फिल्में बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जब मैंने अपनी फिल्म कंप्लीट करी यहाँ पे, तो मैं बहुत सारे लोगों को जो नए हैं, युवा हैं, जब उनसे मैं मिला तो मुझे लगा कि उनके अंदर जिस दौर में हम थे, हम उनसे, मेरे से ज़्यादा पोटेंशियल उनके अंदर है। लेकिन वही है कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। डिस्ट्रैक्शन ये है ना कि आप 50 तरह की चीज़ें कर रहे हैं, म्यूज़िक वीडियो भी कर रहे हैं, आप कुछ भी, माने कि आप शादी भी कर रहे हैं, ये भी कर, लेकिन मुझे लगता है अगर आपको जैसे फिल्म करनी है तो फिल्म के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, अपने कल्चर को जानना पड़ेगा, उसको रीड करना पड़ेगा, और जितना आप उसको टाइम देंगे तब जा करके आपके पास कोई एक खूबसूरत सा आइडिया आएगा जो यूनिक होगा दुनिया में, और तब आप उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि इन टेक्निकल एस्पेक्ट में देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे यूथ है, जैसे यहाँ पे थर्ड बटन है, एक बेटर अर्थ है, जो जिन लड़कों से जिन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट करा है इस फिल्म मेकिंग में, तो उनको देख के मुझे लगता है, क्योंकि एक तो वो साइंस बैकग्राउंड से हैं, दूसरा वो बीटेक करे हुए भी हैं, और उनके अंदर हमसे ज़्यादा पोटेंशियल है। और ये पूरा सिनेमा क्या है, टेक्निकल है, लेकिन टेक्निकली तो वो वेल हैं और टेक्निकली वो जानते भी हैं चीज़ें, लेकिन जो एस्थेटिक्स है, जो चीज़ों को पकड़ना है, अगर वो चीज़ उनको मिल जाएगी तो ओबियसली वो मेरे से बेहतर आने वाले टाइम में काम करेंगे। और जितने यहाँ से डायरेक्टर निकलेंगे, जितने यहाँ से स्टोरी टेलर निकलेंगे, तो कल के डेट में ओबियसली एक अच्छा सिनेमा बनेगा, यहाँ पे एक हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, और सिनेमा के ऊपर डिबेट होगी, फिर कहानियों के ऊपर डिबेट होगी, लिटरेचर के ऊपर डिबेट होगी, और उन चीज़ों पे हम अच्छी फिल्म बना पाएंगे आने वाले टाइम पे। और फिल्म जैसी विधा में अगर आपको काम करना है तो सबको एक साथ आना पड़ेगा, और उसमें ग्रुपिज़म नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि सिनेमा वैसा नहीं है ना, पर्सनल नहीं है वो, हर एक बंदे का थिंकिंग अलग है। सिनेमा बहुत डायमेंशन से बन सकता है, मल्टी डायमेंशन है उसमें, क्योंकि आर्ट में तो मल्टी डायमेंशन हो, क्योंकि अपने आप को खोजने की कोशिश करता आदमी, या आर्ट को खोजने की कोशिश करता है उसमें। तो जब सबका सब साथ होंगे तो उसमें बहुत सारी, जैसे एक दूसरे का एक्सचेंज होगा, थॉट एक्सचेंज होंगे। जैसे मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ इनको कि इन बुक्स को पढ़िए, पहले आप किताब पढ़िए सिनेमा की, फिल्म देखिए, वर्ल्ड सिनेमा देखिए, कम से कम 1-2 हज़ार वर्ल्ड सिनेमा, 1-2 हज़ार फिल्में तो देखनी चाहिए वर्ल्ड सिनेमा की, जो दुनिया भर की कंट्रियों से हैं। और जब हम उस पर डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, उसके कोर में जाएंगे कैसे बनी, तो जब वहाँ फिल्म बन सकती है तो यहाँ क्यों नहीं बन सकती फिल्म। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, पर यही है कि एक दूसरे को अप्रिशिएट और गाइडेंस देने की ज़रूरत है, और तभी यहाँ पे सिनेमा बनेगा। और सिर्फ जैसे फिल्म क्लब खुलने चाहिए यहाँ पे, जितने फिल्म क्लब खुलेंगे उतना ज़्यादा सिनेमा देखा जाएगा तो फिर पढ़ा जाएगा, और पढ़ा जाएगा तो फिर लिखा भी जाएगा, और जो चीज़ लिखी जाएगी वो चीज़ बन भी जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में यहाँ से बहुत सारे फिल्म मेकर बने, और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, और मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं उनको गाइड करना चाहूँगा। और जब बहुत सारे लोग फिल्म बनाएंगे तो ओबियसली अपने आप सिनेमा का एनवायरनमेंट ऊपर हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल, अवसर को बुनाने की आवश्यकता है, अवसर काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, क्योंकि आप डायरेक्टर, आपने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, तमाम तरह के काम आप करते हैं, आपको कौन सी अच्छी फिल्म है? मेरी वैसे फेवरेट फिल्म तो मेरे वैसे फेवरेट डायरेक्टर तो अब्बास कियारोस्तामी हैं, ईरानियन डायरेक्टर हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी मेरी फेवरेट फिल्में हैं, जैसे वोंग कर-वॉय की है, इन द मूड फॉर लव है, और सर्जियो लियोनी की फिल्म है द गुड द बैड द अगली, एंड वंस अपॉन ए टाइम इन वेस्ट। बहुत सारी फिल्में हैं, और इंडिया में बहुत सारी डायरेक्टर, मेरे फेवरेट डायरेक्टर सत्यजीत रे हैं, उनकी सारी फिल्में हमने देखी हैं। तो उन्हीं को देख के हमने पहला वर्ल्ड सिनेमा जो देखा है, या उनकी बहुत सारी किताबें भी पढ़ी हैं मैंने, तो उनकी किताबों को पढ़ के ही समझ में आया कि सिनेमा की भाषा क्या होती है, उसको कैसे देखना चाहिए, सिनेमा को देखने का तरीका क्या होना चाहिए। अब सिनेमा देखना अलग होता है, और जब हम किताबें पढ़ते हैं, सिनेमा के बारे में जानते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण अलग बदल जाता है।
क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड सिनेमा तो हर कोई देख रहा है, लेकिन जब आपको अगर डायरेक्टर बनना है तो आपको बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, और जब उन डायरेक्टरों को आप पढ़ेंगे, उनको जानेंगे, उनके थॉट प्रोसेस को जानेंगे, तब आप सिनेमा को पकड़ पाएंगे, और तब आपकी पैनी नज़र होगी सिनेमा के ऊपर, और तब अपने कल्चर को भी आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसके डेप्थ में जाना शुरू करेंगे, और तब आप उसका कोर निकालेंगे, और वही जब कोर में आप जाते हो तो वही बेस्ट होता है। बिल्कुल, और फिर आप जो है तमाम तरह के काम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी बातचीत करने के लिए। तो शॉर्ट फिल्म के बारे में आपने जाना, पाताल ती, जो कि बुसान शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में गई हुई है। फिल्म किस तरीके से बनी है इसके बारे में भी आपने जाना। पूरी की पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि चमोली नीतीमाणा की पहाड़ियों पर और तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर फिल्म को शूट किया गया है। फिल्म काफ़ी छोटी है, लेकिन अपने अंदर जो संदेश देती है होली वाटर का, पवित्र जल का, पाताल ती का, तो वो अपने आप में लाजवाब है। खबरों के लिए आप देखते रहिए संवाद 365। वीडियो जर्नलिस्ट हैं राकेश कड़िया, मैं दिग्विजय सिंह चौहान। नमस्कार।